नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो सेशन में हम जो अमेरिका की क्रांति पहले तो हम पढ़ चुके हैं, उसके कारण अब मुख्य युद्ध पढ़ेंगे। क्योंकि जो ये युद्ध आप देख रहे हैं, जैसे कि बंकर हिल की लड़ाई है, ब्रांडीवाइन का युद्ध है, सारगोडा का युद्ध है, चार्ल्स टाउन का युद्ध है, यॉर्कटाउन का युद्ध है और फिर पेरिस की संधि है। ये ना एग्ज़ाम में आपको क्रम जमाने के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका क्रम जमाओ, या ऐसा पूछेगा या करें सुमिलित करो, या इसको आरोही क्रम में यानी इनकी तिथियों के अनुसार आप आरोही क्रम में जमाओ। ऐसा क्वेश्चन सीधा बन जाता है। और हम पूरा क्रांति पढ़ने के बाद इन युद्ध को अगर याद करके नहीं जाते हैं तो अपना एक नंबर लॉस कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्रांति के कारण पढ़ चुके हैं, तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, उसके सारे युद्ध पढ़ेंगे और अमेरिका को स्वतंत्र कराएंगे आज के दिन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में जो युद्ध हुए उसके बारे में चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहली लड़ाई होती है बंकर हिल की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? बंकर हिल की लड़ाई। ये होती है आपके जून महीने में 1775 में। और अंग्रेजों का जो अधिकारी था, सेनापति था, वो था विलियम हॉ। कौन था? विलियम हॉ, मैंने शॉर्ट लिखा है। और अमेरिका के उपनिवेशों का जो सेनापति था वो था वाशिंगटन। वो इस युद्ध में हार जाता है। फिर आप दूसरा युद्ध देखते हैं, ब्रांडीवाइन का युद्ध। कौन सा युद्ध? ब्रांडीवाइन का युद्ध। इस युद्ध में आपको बता दें ये 1775 में हुआ था। इसमें भी विलियम हॉ थे और इसमें भी वाशिंगटन थे। इस युद्ध में भी वाशिंगटन हार जाते हैं। देखो, गलतियों से सब सीखते हैं। देखिए वाशिंगटन किस तरह गलतियों से सीखते हैं। पहले युद्ध में हारे, दूसरे युद्ध में हारे, अब तीसरे का परिणाम देखिए आप। सारगोटा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? सारगोटा का युद्ध हुआ। और ये युद्ध चला था 19 सितंबर से 17 अक्टूबर 1777 में। जॉर्ज वॉशिंगटन उपनिवेशों से थे, अमेरिका से संबंधित सेनापति थे, जबकि अंग्रेजों का सेनापति था बुर्गेयान। कौन था? बुर्गेयान। ये बुर्गेयान यहाँ हार गया, यानी यहाँ पर सफलता मिल गई किनको? अमेरिका के वासियों को। देखिए, फिर इस हार के बाद यानी अंग्रेजों की हार हो गई। पता चला कि हाँ, अंग्रेजों को भी हरा सकते हैं। पहले सबके मन में ये धारणा थी नहीं कि अंग्रेज को कौन हरा सकता है, लेकिन अमेरिका वासियों ने हरा दिया। जब हरा दिया तो अमेरिका के सहयोग के लिए सब आ गए। जैसे कि देखिए 1778 में फ्रांस आ गया, 1779 में स्पेन आ गया और 1780 में हॉलैंड आ गया। इनकी मदद करने के लिए हम आपके साथ हैं, आप युद्ध लड़े। फ्रांस क्यों आया? ऐसा क्या कारण है कि फ्रांस आया? देखिए, मैंने जब अमेरिका की क्रांति पढ़ाई थी उस समय मैंने आपको ये बता दिया था कि सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था और सप्तवर्षीय युद्ध में कौन हारा था? फ्रांस हारा था। और फ्रांस इस युद्ध में अब बदला लेना चाहता है, इसलिए फ्रांस इसके साथ आया गया। स्पेन क्यों आया? स्पेन इसीलिए आया क्योंकि इसका जो जिब्राल्टर है वो किसके पास है? इंग्लैंड के पास है। जाहिर सी बात है, वो पाना चाहता है किसको? जिब्राल्टर को। तो हॉलैंड क्यों आया? तो हॉलैंड दक्षिणी पूर्वी एशिया में एक मसाला व्यापार है, उस पर अपना प्रतिबंध जमाना चाहता है, उस पर अधिकार करना चाहता है, इसलिए ये भी इसके पास आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के सब किससे मिल रहे हैं? अमेरिका से मिल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद बहुत ही बड़ा युद्ध कह सकते हैं, निर्णायक युद्ध हुआ था, वो था यॉर्कटाउन का युद्ध। कौन सा युद्ध? यॉर्कटाउन का युद्ध हुआ था। ये आपका 19 अक्टूबर 1781। ठीक है, जॉर्ज वॉशिंगटन और उसके साथ लफायते। कौन थे? एक जॉर्ज वॉशिंगटन थे, उसके साथ लफायते। ये लफायते वही है जो फ्रांसीसी क्रांति के आप मानव अधिकार घोषणा पत्र के मसौदे तैयार करने वाला लफायते, दो दुनियाओं का नायक कहे जाने वाला लफायते, ये वही है। ठीक है, तो ये भी साथ था। युद्ध हुआ किससे? कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस यहाँ हार जाता है। और इस पराजय की खबर किसने सुनी? लॉर्ड नॉर्थ ने सुनी। किसने सुनी? लॉर्ड नॉर्थ ने सुनी। और उसने कहा, हे ईश्वर, अब सब कुछ समाप्त हो गया, यानी कि हम हार रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ समाप्त हो गया। इस युद्ध में कहा था। ठीक है, फिर इस युद्ध होने के बाद पेरिस की संधि हुई कि भाई अब शांति समझौता कर लेते हैं। ठीक है, और ये कब हुई? 3 सितंबर 1783 को। इसमें 13 जो उपनिवेश थे इनको वैधानिक मान्यता दे दी। ठीक है, कि आप अपना जानो काम। ठीक है, और संधि में प्रतिनिधित्व कौन थे? तो इंग्लैंड की तरफ से आया था रिचर्ड ऑसवाल्ड। एग्जाम में पूछा जाता है ये। और इंग्लैंड का जो उस समय सम्राट कौन था? जैसे अंग्रेजों में कौन आया था? ये था रिचर्ड ऑसवाल्ड। और अमेरिका से कौन आया था? अमेरिका से आया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। यानी संधि में प्रतिनिधित्व निभाया था अमेरिका में तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, और इंग्लैंड की तरफ से आया था रिचर्ड ऑसवाल्ड। और ये जब संधि हो रही थी उस समय सम्राट थे जॉर्ज तृतीय। कौन थे? जॉर्ज तृतीय। 1788 में इनका संविधान बन गया। संविधान को लागू 1789 में कर दिया। जब हम फ्रांस की क्रांति पढ़ते हैं इनका संविधान लागू हो गया। और यहीं पर भेजते हैं किसको? लफायते ने। लफायते यहाँ पर अध्ययन करता है कि फ्रांस का भी क्या बनाए, हम संविधान बनाए। तो ये याद देख लो आप। अब आपको पता है संविधान आप पढ़ोगे कहाँ पर? पॉलिटी में, इसलिए हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। और
ये जरूर कह देते हैं कि अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन बना? जॉर्ज वॉशिंगटन। ये थी अमेरिका की क्रांति। ये अगर आप युद्ध बढ़िया से अच्छे से नोट कर लें इसको अपने कॉपी में, तो क्रम के अनुसार भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि यार्क टाउन का युद्ध किनके मध्य हुआ, कब हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर क्योंकि क्रांति के कारण तो इतने है नहीं इंपॉर्टेंट जितने ये कारण है, थोड़े आप एक्ट याद रखना। एक्ट का भी आपको क्रम जमाने के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि आप पुराने प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो आपको भली भांति अवगत हो जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार बन रहे हैं। दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।